आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो अभी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम है, डरना नहीं है। अभी इस बार हमें करना है। आज मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो एक गुड न्यूज़ आपको सुनानी है, दूसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। टेक आउट ए कॉपी और पेन। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा वीडियो लेट के नहीं देखोगे, बैठ के आराम से कॉपी पेन के साथ स्टडी टेबल, बेड पे कहीं भी बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो और मुझे फ़ोन को ऐसे स्टैंड पे लगा के और मुझे ध्यान से सुनते जाओ और कॉपी और पेन में लिखते जाओ। आज का वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बोला कि टीजीटी के जितने भी एग्जाम्स थे, पीजीटी के जितने भी एग्जाम थे, डीएसएसबी ने फर्स्ट टाइम इसका सिलेबस निकाला। टाइम हो गया है, 1 वीक हो गया है। मैं इसलिए वेट कर रही थी क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्स के रहते थे, वो थोड़ा थोड़ा करके आ रहे थे, तो मैंने कहा एक बार में सब लोग कवर हो जाएंगे। पार्ट 1 के लिए उन्होंने ऐसा कुछ सिलेबस नहीं दिया है, सिर्फ सिलेबस दिया है हमें पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 में हर सब्जेक्ट का अपना इंडिविजुअल सिलेबस दिया है। पार्ट 2 का अपना इंडिविजुअल सिलेबस दिया है। नहीं आपने देखा है तो अभी आप जाके देख सकते हो। इसका लिंक वेबसाइट का, सिलेबस का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, है ना। ये सब तो आप कर ही लोगे, बहुत सारे यूट्यूब्स में डाल दिया है, ग्रुप्स में पूरा का पूरा सिलेबस डाल दिया है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हमें सिलेबस के अंदर कोई चेंज देखने को मिला है या फिर नहीं, या सिलेबस सेम है। देखो टीजीटी मैथ्स के अंदर ऐसा हुआ है, टीजीटी मैथ्स के अंदर ग्रेजुएशन वाला सिलेबस डाल दिया, 11, 12, 9, 10 स्किप कर दिया। सिर्फ कॉलेज का मतलब कि सीधा बीएससी के लिए मैथ्स का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस को उठा के डाल दिया गया है। इंग्लिश हिंदी का वैसा ही है, साइंस का भी वैसा ही है। अब बात आती है एसएसटी की, जिसके ऊपर मैंने ये पूरा वीडियो सोचा कि आज मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी डिमांड थी बच्चों की कि मैम टीजीटी एसएसटी के लिए आप मुझे बता दो। देखो, अगर आपने अभी तक भी टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो आप अभी तक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी भी स्कोर इम्प्रूव करने का टाइम है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप कैसे 60 से 140 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखना है। टेस्ट कहाँ से देना है? टेस्ट बुक से देना है। वहाँ पे अच्छी खासी सेल चल रही है, पास प्रो खरीदो। काफ़ी बच्चे पूछते हैं प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से लगाएं, कहाँ से डाउनलोड करें। नहीं करना है, वो भी आपको टेस्ट बुक में टेस्ट की फॉर्म में पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा। दूसरी एडवाइस, कंप्यूटर पे नहीं, कंप्यूटर पे देना है, फ़ोन में नहीं देना है। तीसरी एडवाइस, पास प्रो खरीदने के बाद इसके जितने भी टेस्ट दे रखे हैं वो आपको सारे लगाने हैं। यहाँ पे कुछ 400-500 के अराउंड टेस्ट दे रखे हैं टीजीटी के, आपको 1 बाय 1 लगाने हैं। कुछ चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी जो एसएससी के पैटर्न से पार्ट 1 के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आपको वहाँ पे एसएससी के पैटर्न वाले टेस्ट देने हैं, वहाँ पे लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं एंड आपको कंपटीशन पता चलेगा, आपका इंप्रूवमेंट होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। 500 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिल जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ टेस्ट देना है। टेक्स्ट बुक में वो पास प्रो लेके टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं और हर एक टॉपिक को एनालाइज करके पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं। सिलेबस में जब हम बात करते हैं कि जो सिलेबस आया उसके अंदर एक हिस्ट्री आई, सिविक्स आई एंड ज्योग्राफी आई। ठीक है, क्या आया? एक हिस्ट्री आई, एक सिविक्स आई और एक ज्योग्राफी। देखो, हिस्ट्री में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देखो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सब तो मैंने आपको पहले भी बोला था यार, 9th की बुक में है, वर्ल्ड वॉर 1, 2। मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे डीएसएसबी ने वही ना चिपका के डाल दिए हैं। मतलब मुझसे नहीं पूछा था उन्होंने, मैंने उनका पुराना पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया था। ठीक है, तो उन्होंने वही पैटर्न, वही टॉपिक्स डाले हैं जो मैंने अपनी हिस्ट्री के वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट बताया भी था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। अगर नहीं बताया तो मैं भी एक बार और एक टीजीटी के लिए वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, नहीं मैंने बताया है टीजीटी के लिए, पार्ट 2 के लिए कहाँ से प्रिपेयर करें, कितना पढ़े, क्या पढ़े, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया है। अगर आपने नहीं देखा है उसको तो अभी जाना और इसके बाद देख लेना। अब बच्चों के माइंड, आपने सिलेबस तो वैसे पूरा देख लिया होगा मेरे हिसाब से। अब बच्चों के माइंड में क्वेरी आ रही है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि इसको पढ़ें कहाँ से, कितना पढ़ें, कौन सी क्लास का पढ़ें, और मैम कुछ गाइड कर दो। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ जो सबसे बड़ा इसने डाउट क्रिएट किया। मैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पर्टिकुलर इंडिविजुअल बता देती हूँ। ठीक है, हिस्ट्री में आपको 9th की बुक पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद इन्होंने जो एक झटका हमें दिया है वो ये है कि 1885 से लेके 1947 तक की हिस्ट्री आएगी। तो मतलब क्या उससे पहले की नहीं आएगी? हम जिस मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते थे वो नहीं आएगा। मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से बताया था, एसडीएसएसबी सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछता है। एंशिएंट और मेडिवल से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। एंशिएंट और मेडिवल में कभी आया तो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दे दिए, अदरवाइज नहीं दिए उन्होंने। कब बहुत
रेयर चांस है कि उसने दिया है। तो क्या अब नहीं पढ़ना है? मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इस सिलेबस को प्रिंट आउट निकालो, इस पर स्टिक होना है। लेकिन क्या बस इतना ही पढ़ना है? नहीं, इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन तब पढ़ना है जब ये हमारे 3 पन्ने का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 5 पन्ने का है, लेकिन ये पन्नों का जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हिस्ट्री में तो आप 9th की बुक और 10th की बुक कंप्लीट करोगे तो भी हो जाएगा। इसके बाद जो 1857 की वॉर है, इसके अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857 पूरा अलग से टॉपिक दे रखा है। तो सोचो इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे यार। तो आपको ये करना ही करना है, और ग्रेजुएशन से भी ऊपर जहाँ से इसके क्वेश्चन ढूंढ के ला सकते हो वहाँ से लाओ, क्योंकि ऐसा ना हो लास्ट में हम लोग ये कहें कि पता नहीं यार क्वेश्चन कहाँ से आ गया, है ना, ऐसा वाला आंसर मुझे नहीं चाहिए। राइज ऑफ सोशलिज्म, ये आपको 10th की बुक में राइज ऑफ फैसिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी एंड इटली और 2 वर्ल्ड वॉर, और फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये भी मैंने आपको पहले ही बोला था कि यूनाइटेड नेशन क्या है, कब बना, किसको रिप्लेस करके आया, इसके कितने ऑर्गन हैं, कितने प्रोजेक्ट्स चलते हैं, ये सब आपको रटा होना चाहिए वैसे भी। और ये कहाँ मिलेगा? ये आपको 11th या 12th की पॉलिटिक्स की बुक में मैंने देखा था, बहुत अच्छा दे रखा है। इसके बाद आती है कि ज्योग्राफी। आपको एक बात बताऊँ, ये ज्योग्राफी का सारा सिलेबस कौन सा है बता दूँ? मैं बताती हूँ। इसका ज्योग्राफी का सारा सिलेबस 11th की जो पार्ट 2 की बुक है ना, वहाँ आपको सब लाइन से मिलेगा, लाइन से। और उसके बाद चैप्टर नंबर वो क्लास 7th की जो ज्योग्राफी है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, मोशन, रोटेशन, रेवोल्यूशन, occurrence ऑफ डे नाइट, चेंज ऑफ सीजन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये आपको 11th वाली बुक में मिल जाएगा। तो मेनली अगर मैं बोलूँ कि ज्योग्राफी कहाँ से कहाँ तक करनी है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 6 ज्योग्राफी की बुक्स आपको करनी है। कौन कौन सी मैंने बोली है आपको? 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 6 ज्योग्राफी की NCERTs पक्का करनी है। प्रॉमिस मी कि जो बुक्स मैं आपको बता रही हूँ आप ये करोगे, और कमेंट करो कि आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी चाहिए, टारगेट्स चाहिए, आपको जो चाहिए प्लीज़ गाइस कमेंट करो, मैं उसी पे ही वीडियो बनाऊंगी। आप 11th क्लास की बुक तो आपको ऐसे घोट के जानी है ना, कि जैसा आप खाना खाते हो ना, 11th क्लास की NCERT की जो पार्ट 2 की बुक है उसको ऐसे खा के जाना है। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप बता पाओ कि क्या होता है ये क्या होता है, एक एक चीज़। मैं इसका सिलेबस पढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि अगर आप बुक खोलोगे और वहाँ मैच करोगे ना, आप कहोगे थैंक यू मैडम, हमने हमें ये बता दिया, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपने पार्ट 11th की ज्योग्राफी आप कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। उसके बाद पार्ट 1 की जो 11th की बुक है ना ज्योग्राफी की, वो भी आपको पढ़नी चाहिए, वो भी करनी चाहिए। उसके बाद एक नया टॉपिक है जो कि हमें NCERT की बुक में नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर्स एंड हजार्ड्स। टाइप ऑफ डिजास्टर्स क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये वाला टॉपिक है। इसके नोट्स मेरे पास बहुत अच्छे पड़े हुए, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी। अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं करा है तो कर लेना। मैडम इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़े? सिर्फ माइक्रो, सिर्फ मैक्रो, 9th की बुक एंड 10th की इकोनॉमिक्स की बुक, इतना कर लो बहुत है, इससे ज़्यादा पेपर में नहीं आएगा। इन्होंने सिलेबस में भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। बात आती है सिविक्स की। मुझे ना सिविक्स में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला कि बेटा अब यहाँ पे ना वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अडेप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब हमारी अगर 9, 10, 11, 12 की बुक्स देखे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इतना भी नहीं दे रखा है यार। वहाँ पे सिर्फ बता रखा है डेमोक्रेसी क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये सब बता रखा है, बट उन्होंने इतना डिटेल में नहीं बताया है कि भाई हम पूरा एकदम कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं मेरे पास, मैं ठीक है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पे आज आपको मिल जाएगा, ये सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको कुछ अब ना आपको स्मार्ट स्टडी करनी है सिलेबस को देखने के बाद, क्योंकि देखो मैंने काफ़ी लोगों को यूट्यूब पे देखा है, एक बात की ना रट्टा लगा के बैठ जाते हैं, NCERT कर लो, NCERT कर लो, NCERT कर लो। लेकिन NCERT में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं दे रखी हैं, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी ही करनी चाहिए। तो क्या करना है, नोट्स मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना है, मैं वहाँ पे बता दूंगी कि भाई आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। इस तरीके से आप करोगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और एग्जाम भी निकल जाएगा। बाय द वे आपको एक गुड न्यूज़ ये देनी है, आज मुझे यूट्यूब पे आए हुए 1 ईयर हो गया है। मुझे आपकी बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस चाहिए। एक मुझे ईच एंड इंडिविजुअल 100% अटेंडेंस चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है कि मेरा 1 ईयर यूट्यूब पे कंप्लीट हो गया विद अ फैमिली ऑफ 20,000 अबाउट टू अभी होने वाले हैं, तो 20,000 की फैमिली के साथ। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मेरी 20 लोगों के घर में 4-5 लोगों की फैमिली होती है और मेरी 20,000 लोगों की फैमिली है। आई रियली वॉन्ट टू सेलिब्रेट इट विद यू, क्योंकि 1 ईयर हो गया, 20,000 होने वाले हैं। इट्स लाइक कि आई फील हैप्पी कि जो भी मुझे मिला ना वो बहुत मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा ज़्यादा मिल गया। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मतलब
यूट्यूब स्टार्ट किया, यूट्यूब के साथ जर्नी अच्छी है और आगे भी इस तरीके से आप लोगों का प्यार मैं चाहती हूँ कि मुझे बना रहे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को भी बता देना, क्योंकि हेल्प करने से ही होता है। और आज की अटेंडेंस ये लगानी है कि यस मैम हाफ सिलेबस आई हैव डन। नहीं भी किया है तो अपने बारे में आज आप मुझे बताओ कि आपका कितना सिलेबस हो गया है। मुझे हर किसी के बारे में जानना है कि हर बच्चे का कितना सिलेबस हो गया है, कौन कितना पीछे छूट गया है, कौन कितना आगे चल रहा है। मुझे हर किसी बच्चे का आज रिपोर्ट चाहिए। क्लास में जाते हैं तो हम मैम को बताते हैं ना मैम मेरा हाफ सिलेबस हुआ। व्हाई आर यू नॉट टेकिंग इट मी एज अ टीचर ऑफ योर क्लास? लेनी चाहिए यार, मुझे क्लास का टीचर समझोगे तो आप इंटरेक्ट करोगे। यूट्यूब में क्या होता है एक्चुअली, हम आपको कुछ बताते हैं, आप सिर्फ सुन के बातें खत्म कर देते हो, है ना। ऐसा नहीं करना है, अच्छे से सुनना है, इंटरेक्ट करना है, बातें करते हुए यस मैम, नो मैम, कमेंट करना है। मैं वैसे भी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कमेंट में मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, तो वहाँ पे कमेंट पे आप करना है, तो इससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। मुझे भी पता चलता है यार मेरी ऑडियंस कितना प्यार करती है मुझे। बाय द वे, अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। भर के बहुत सारा कमेंट्स करना है आज की मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपने बारे में बताओगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और मैं भी जानूंगी कि आपका कैसे सब चीज़ें चल रही हैं। बाय बाय।